हेलो एवरीवन, मैं रवि श्रीवास्तव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से हम सभी के स्कूल बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई में काफ़ी रुकावटें आ रही थी। इसके लिए हमने आपकी ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत कर दी है, जिससे आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम आपका पहला टॉपिक लेते हैं, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। जैसा कि आप जानते हैं कि गणित पढ़ाने और नंबरों के बारे में जानकारी ना हो तो फिर बेकार है। यहाँ पर ध्यान देते हैं कि नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है और कौन कौन से नंबर इसके अंतर्गत आते हैं। वैसे तो नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है, बहुत सारे नंबर आते हैं, लेकिन हम कुछ आपको बताएंगे जो आपके यूजेज में है, जो आपकी ज़रूरत में है। चलिए देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की। तो शुरुआत में हमारे पास केवल 9 नंबर ही थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये 9 नंबर की खोज हुई थी। उस समय नंबर आगे नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि इसके बाद जीरो नहीं पता था। फिर क्या हुआ कि 5वीं शताब्दी के मध्य में आर्यभट्ट जी ने, गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने जीरो की खोज की। ठीक, जैसे जीरो की खोज हुई, गणित के नंबर सिस्टम में क्रांति सी आ गई। क्या हुआ, जैसे जीरो आया ये नंबर आगे बढ़ने लगे। जीरो को 1 के पहले रखा गया और उसके बाद नंबर आगे बढ़ते चले गए। 1 में जीरो हो गया, 10 11 12 13 एंड सो ऑन। ये आगे नंबर बढ़ते चले गए। ठीक है, तो नंबर की शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले देखिए, जो मेरे पास नंबर मौजूद थे 1 से लेके, यानी जीरो को हटा दिया गया, क्योंकि आगे तो नंबर बढ़ गया था, तो जीरो को कुछ देर के लिए हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, जो ये नंबर हमें मिल गया, इसको हम काउंटिंग नंबर यानी कि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या के सेट में डाल दिए, है ना। जो कि यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट होता है 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, आगे ये बढ़ता रहता है इनफाइनाइट तक। उसके बाद ये नीचे के कुछ नंबर लिखे जो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर की शुरुआत यहीं से हो गई थी। 1 से लेके जो अनगिनत संख्याएं होती हैं वो नेचुरल नंबर के अंतर्गत आती हैं। अब इस नेचुरल नंबर का यानी जिससे हम गिन सकते हैं। अगर हम किसी चीज को गिनते हैं, जैसे ये मेरे पास एक कलम है, तो इसमें हम 1 कहेंगे ना कि 0 कहेंगे। एक कलम है यानी स्टार्टिंग 1 से होती है और 1 से गिनने के बाद ये संख्या आगे बढ़ती जाती है, तो इसे काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। और नेचुरल नंबर तो ये है ही है, प्राकृतिक संख्या इसको हिंदी में बोलते हैं। चलिए बात करते हैं कि जब जीरो आने के बाद क्या हुआ। जैसे ही जीरो आया, जैसे ही जीरो, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और अल्फाबेट से अलग शो कराने के लिए इसके आगे एक बार लगा देते हैं, लाइन खींच देते हैं। इसे नेचुरल नंबर का साइन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर को डब्ल्यू से लिखते हैं। यहाँ पे आपने देखा होल नंबर लिखा हुआ है, इसको डब्ल्यू से लिखते हैं। ठीक है, अब होल नंबर की बात करें तो होल नंबर कुछ नहीं है, केवल जीरो को नेचुरल नंबर में सम्मिलित कर दिया गया है। जैसे देखा जाए तो 0 1 2 एंड ये संख्या आगे बढ़ती चली गई, इसी को इन्होंने नाम दे दिया होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। यानी जीरो बाद में आने की वजह से जीरो को रखा कहाँ जाए, इसके डिसाइड करके नेचुरल नंबर में जीरो को रखकर इसे होल नंबर बना दिया गया। अब आगे बात करते हैं, होल नंबर आ गया, नेचुरल नंबर आ गया। अब बात ये था कि जब भी हम कोई चीज जोड़ते या घटाते थे, जैसे 2 + 3 किए 5 आ गया, 3 - 2 किए 1 आ गया। अब यहाँ देखते हैं हम 2 - 3 कर ले, तो 2 - 3 करने में ये होगा कि यहाँ पे देखिए जैसे 3 बड़ा है, आप जानते हो कि बड़े में से छोटे घटाते हैं तो आराम से घट जाएगा, 1 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ये संख्या क्या है, 2 आगे छोटी है और 3 बड़ी है। जब भी हम घटाएंगे तो ध्यान दीजिए कि हम घटा नहीं सकते हैं। जैसे हमारे पास 3 उंगली है, हम कह रहे हैं कि 3 में से 4 घटाए तो कैसे घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं, इसके ऊपर ऋण चढ़ा देते हैं। जैसे कहते हैं किसी से उधार लेते हैं तो ऋण चढ़ जाता है, वही। तो यहाँ पे 3 में से 2 को घटाते हैं जो कि 1 आया, लेकिन जो साइन होता है वो हमेशा बड़े वाले की लगा देते हैं, तो -1 आ गया। अब देखिए नई संख्या उत्पन्न होने लगी, -1 आ गया, इसी तरह -2 भी आएगा, -3 भी आएगा। अब ये संख्या को रखा कहाँ जाए, ये संख्या को कहाँ रखा जाए, तो इसके लिए एक नए समुच्चय का उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा गया इंटीजर। सॉरी, इंटीजर नहीं, हाँ इंटीजर।
इंटीजर। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हुए मैंने आपको बताया कि अल्फाबेट को अलग शो करने के लिए, मतलब साइन कि इसको आई ना समझ ले लो, तो इसके लिए हम एक बार लगाते हैं, लाइन खींचते हैं, और इसको जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं और जेड पे भी ये लाइन खींच देते हैं। अब इंटीजर की बात है, तो इंटीजर में देखिए यानी पूर्णांक में देखिए क्या क्या होगा। अब पूर्णांक में जो ये सेट बना पूर्णांक का, बीच में 0 आ गया, इधर तो आपका 1 2 3 4 था ही, ये इतना होल नंबर आपके पास था ही, ठीक है। अब जो निगेटिव वाली संख्या है उसको इधर रिप्रेजेंट कर देंगे, -1 -2 एंड आगे जो भी मिलता गया -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये संख्या आगे बढ़ती है, इसका नाम पूर्णांक दे दिया गया। अब इसमें देखिए जब पूर्णांक आ गया, इंटीजर आ गया, तो इसमें देखिए जितने भी निगेटिव वाले हैं, निगेटिव नंबर, इसे निगेटिव इंटीजर ऋण पूर्णांक कहते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। और इसे तो होल नंबर कहते ही हैं, अभी आपको मैंने जस्ट बताया, ठीक। अब ये इंटीजर तक तो क्लियर हो गया। इंटीजर के बाद बात करते हैं, इंटीजर के बाद क्या समस्या है जो हमें परिमेय संख्या मिली, उसके लिए देखते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर आपको देखते हैं। चलिए आप लोगों को इंटीजर तक बता दिया, आगे रैशनल नंबर की बात करते हैं। यानी परिमेय संख्या। इसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और Q में भी ये लाइन खींच देते हैं कि यह अल्फाबेट से अलग दिखे, ठीक है। अच्छा, अब ये रैशनल नंबर की जरूरत कहाँ से आई? जैसे हमने इंटीजर के लिए बताया था, वैसे यहाँ पे भी बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 2 आ गया। और 2 का एक ही नंबर आप जानते हैं, पूर्णांक है, इंटीजर है, ठीक है ना। अब इसकी जरूरत कहाँ से? देख लीजिए, जैसे हमने 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। उसी तरह अगर हम 4 को 3 से डिवाइड करें तो देखिए इसकी डिवाइड नहीं होगा, है ना। अब ये एक प्रकार की नई समस्या आ गई। अब जब समस्या नहीं है तो हम उसके लिए सेट भी नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसे कहाँ पे रखा गया, परिमेय संख्या के अंतर्गत। जैसे कहा गया इसकी डिफिनेशन, परिमेय संख्या वे होती हैं जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 ना हो, है ना। जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो, Q 0 के बराबर ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये भी देखिए, 4 क्या था, पूर्णांक था, 3 क्या है, पूर्णांक है, और p/q का फॉर्म में बन गया और Q नॉट इक्वल टू 0 भी है ना। इसे हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। चलिए परिमेय संख्या, अब यहाँ पे परिमेय संख्या में आपने यहाँ पे देखा होगा कि परिमेय संख्या के अंतर्गत हमने 3 संख्याएं लिखी है। पहला पूर्णांक, तो पूर्णांक तो आप समझ गए कि अगर हम 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं तो ये भी परिमेय संख्या ही है ना, ये भी परिमेय संख्या है। बस क्या है कि हम 1/1 भी लिख सकते हैं, 2/1 और 3/1, तो इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर कहलाएंगे। दूसरी बात, निगेटिव फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की बात कर लें तो फ्रैक्शन उसे कहते हैं, भिन्न उसे कहते हैं, ये भी p/q का ही फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। p/q का फॉर्म होता है और यहाँ पे p और q कैसे होते हैं, ये दोनों नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, है ना।
इसे भिन्न कहते हैं। अब निगेटिव भिन्न जो मैंने एक्स्ट्रा अलग यहाँ पे रखा है, निगेटिव भिन्न का मतलब ये -4/3, इसको कह सकते हैं कि ये ऋण भिन्न है और ये आपका भिन्न है। ठीक है, अब रैशनल नंबर की बात हो गई, बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर की बात कर लें तो रियल नंबर में देखिए दो नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, रैशनल भी, इरैशनल भी, रैशनल भी और इरैशनल भी। चलिए रियल नंबर पूरा ब्रॉड है, उसमें सारे नंबर इंक्लूड होते हैं, ये सारे नंबर इसके अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर के लिए देख लेते हैं पहले। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये रैशनल और इरैशनल का संग होता है, यूनियन होता है। रैशनल नंबर आप समझ गए ये होता है। इरैशनल नंबर क्या होता है? इरैशनल नंबर जैसे रूट वाले नंबर, √3, √2, √5 एंड पाई, ये सारे नंबर जितने भी होते हैं ये इरैशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं, यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है, अच्छा ये रूट कैसे आप पहचानेंगे कि √3 और √2 या √3 और √4 में अपरिमेय कौन सा है और परिमेय कौन सा है? तो आप ध्यान देना, परिमेय संख्या ये है और अपरिमेय संख्या ये है, क्योंकि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं जो केवल खुद से या एक से करती हैं, अगर वो संख्याएं रूट के अंदर होती हैं तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। और √4 यानी जिसको अगर हम बाहर लिख सकते हैं तो 2 लिख सकते हैं, इसीलिए कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये रियल नंबर हो गया। रियल नंबर के अंतर्गत दो संख्याएं हैं, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर में इंटीजर होते हैं, नेगेटिव फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं। उसके बाद नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, होल नंबर में 0, नेचुरल नंबर। उसके बाद इवन और ऑड। अब यहाँ तक तो हमने आपको अभी तक समरी बता दी। अब यहाँ देखते हैं इवन और ऑड में। आप जानते हो नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में इवन और ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? इवन नंबर वे होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं और ऑड नंबर वे जो 2 से न कटे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर आपके ये थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ये प्राकृतिक संख्या है या प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 8, ये सारी संख्याएं 2 से डिवाइड होती हैं, तो ये कैसी संख्या हो गई? इवन नंबर हो गई, यानी कि सम संख्या। ठीक है, अब यहाँ देखिए इवन मैंने बता देता है 2, 4, 6, 8 इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। और इसी में 1, 3, 5, 7, 9 ये कैसी संख्या है आपकी? ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या। ठीक है, तो ये आपकी सम विषम हो गए। सम संख्या में जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से भाग हो जाते हैं। विषम संख्या में जो 2 से ना भाग हो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर तो हो गया आपका। इसमें देखिए इवन नंबर और ऑड नंबर में आपके 3 नंबर दिए गए हैं, ये कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और 1, यानी कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और 1। यानी 8 नंबर में आपको 1 मिला, ये देखिए 1 मिला, ये 8 नंबर में है कि नहीं है? तो ये 1 यहाँ पे है। फिर प्राइम नंबर, अब देखिए प्राइम नंबर मैंने कहा जो खुद से कटे या 1 से कटे, तो 3 देखिए कैसी संख्या है? प्राइम नंबर है। 5 देखिए अभाज्य संख्या है। 7 अभाज्य संख्या है। तो इसमें देखिए अभाज्य संख्या भी आपको मिल गई। कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जो खुद से भी कटे, 1 से भी कटे और किसी अदर संख्या से भी डिवाइड हो, उसे कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या कहते हैं। तो 9 देखिए आप, 9
9 आपका 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है और 9 से भी होता है। तो ये कैसी संख्या हो गई? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं इवन नंबर के अंतर्गत। अब इवन नंबर में भी हम देख लेते हैं। इवन नंबर में भी आपकी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या देखनी है। तो इवन नंबर में देखिए 2 आपको दिख रहा है, इवन नंबर में आपको 2 दिख रहा है, ये 2। अब यहाँ पे 2 देखिए, 2 कैसी संख्या है? 2 खुद से भी डिवाइड होता है, 1 से भी होता है, और की संख्या से होता है? नहीं होता है। इसीलिए कैसी संख्या होगी? ये प्राइम नंबर होगी, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। और एक चीज नोट कर लीजिए, 2 जो है 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है इवन में। इवन की सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी होती है और इवन में भी फर्स्ट प्राइम इवन नंबर होता है। इसके बाद कोई भी आपको इवन प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। ये कैसी नंबर है? ये सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। इंग्लिश में इसको इवन प्राइम नंबर कह सकते हैं। इवन प्राइम नंबर, ठीक है। अब इसमें कंपोजिट नंबर बाकी के जितने भी मिलेंगे वो आपको सारे कंपोजिट नंबर ही मिलेंगे। भाज्य संख्या की 4, 4, 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 भी, 8 भी, इसी तरह सब कटेंगे। ठीक है, तो इसमें एक ही संख्या है आपको 2 जो अभाज्य संख्या है, बाकी सारी संख्या कैसी है? सब भाज्य संख्या है। चलिए, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट हम आपको आपकी बुक से एक्सरसाइज करवाएंगे। अभी के लिए ये तैयार कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे। धन्यवाद।